बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्लास फर्स्ट ईयर फिज़िक्स। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 11 का टॉपिक नंबर 5 मोलर स्पेसिफिक हीट ऑफ ए गैस। एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है मोलर स्पेसिफिक हीट की। तो बेसिकली आपसे डेफिनेशन पूछी जाएगी। अभी हम इस मोलर स्पेसिफिक हीट को दो तरह से एक्सप्लेन भी करेंगे और फिर इसकी एक डेरिवेशन है जो कि अक्सर आपके लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे पेपर में आती भी है। तो स्टार्ट करते हैं। द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 मोल ऑफ द सब्सटेंस थ्रू 1 केल्विन। यानी कि आपके पास अगर कोई गैस है, उसके 1 मोल सब्सटेंस का जो टेम्परेचर है, अगर आप उसको 1 केल्विन चेंज करने के लिए जो एनर्जी प्रोवाइड करते हो या जो हीट उसके लिए रिक्वायर्ड होगी, उसको क्या हम नाम देंगे? मोलर स्पेसिफिक हीट का। यानी कि हमें नाम से इस चीज़ का पता चल जाता है मोलर स्पेसिफिक हीट, एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ हीट जो कि किसी 1 मोल ऑफ गैस का जो टेम्परेचर है उसको 1 केल्विन तक या 1 डिग्री तक राइज करने के लिए जो हमें वो हीट रिक्वायर्ड होती है उसको मोलर स्पेसिफिक हीट का नाम देते हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं सॉलिड और लिक्विड्स की, तो सॉलिड और लिक्विड का अगर 1 डिग्री या 1 केल्विन टेम्परेचर चेंज किया जाए तो उनके वॉल्यूम और प्रेशर पे इतना खास फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ, वॉल्यूम और प्रेशर ज़रूर चेंज होगा, लेकिन इतना कोई ड्रास्टिक उनके अंदर जो चेंज है वो प्रोड्यूस नहीं होगा। लेकिन उसी के साथ अगर हम गैसेस को देखें तो गैसेस पे एक हाई प्रेशर और वॉल्यूम चेंज अकर होता है कि जब हम उसका टेम्परेचर 1 डिग्री चेंज करते हैं। यानी कि 1 केल्विन अगर आप किसी गैस 1 मोल ऑफ गैस का जो टेम्परेचर है उसको अगर 1 केल्विन आप बढ़ाते हो तो उसके लिए जो आपको हीट रिक्वायर्ड होगी वो हीट क्या करेगी? प्रेशर और वॉल्यूम को चेंज करेगी। ठीक है। अच्छा, अब हम मोलर स्पेसिफिक हीट को दो तरह से देखते हैं। मोलर स्पेसिफिक हीट एट अ कांस्टेंट प्रेशर और मोलर स्पेसिफिक हीट एट अ कांस्टेंट वॉल्यूम। तो मोलर स्पेसिफिक हीट के लिए हम एक ये फार्मूला इससे प्रीवियस टॉपिक में हमने पढ़ा था कि गैमा इज इक्वल टू सी पी ओवर सी वी के साथ इसको पढ़ते हैं। कांस्टेंट मोलर स्पेसिफिक हीट एट ए कांस्टेंट प्रेशर ओवर मोलर स्पेसिफिक हीट एट ए कांस्टेंट वॉल्यूम। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करते हैं हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 मोल ऑफ गैस बाय 1 केल्विन एट कांस्टेंट वॉल्यूम। अब हम वॉल्यूम कांस्टेंट रखेंगे और 1 डिग्री तक या 1 केल्विन तक हमने उस 1 मोल ऑफ गैस का टेम्परेचर बढ़ाना है। ठीक है। उसके लिए जो हीट रिक्वायर्ड होगी उसको मोलर स्पेसिफिक हीट का नाम देंगे। यहाँ पे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को अगर यूज़ करें तो Q इज इक्वल टू डेल यू प्लस डब्ल्यू आएगा। अच्छा, अब देखें कि यहाँ पे हमने लिया कांस्टेंट वॉल्यूम। जब वॉल्यूम आप कांस्टेंट ले लेते हैं उस वक्त आपका वर्क डन ज़ीरो हो जाता है। मीन के गैस ना तो एक्सपैंड होगी ना ही कंप्रेस होगी। जब गैस ने एक्सपैंड भी नहीं होना, कंप्रेस भी नहीं होना, ना तो सिस्टम सराउंडिंग के ऊपर वर्क करेगा ना सराउंडिंग सिस्टम के ऊपर वर्क करेगा, तो आपका वर्क डन क्या आ जाएगा? ज़ीरो और कांस्टेंट वॉल्यूम। ठीक है, कांस्टेंट वॉल्यूम की वजह से वर्क डन ज़ीरो है। तो आपकी जो इक्वेशन बनेगी वो क्यू वी, यहाँ पे जो हम कांस्टेंट वॉल्यूम के ऊपर जो वैल्यू आती है इसकी क्यू वी इज़ इक्वल टू सी वी इंटू डेल टी। ये एक फार्मूला हमारे पास होता है जिसमें सी वी स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट है, ठीक है, और डेल टी चेंज इन टेम्परेचर है। तो अब ये इक्वेशन कुछ हमारे पास ऐसे बनेगी कि क्यू की जगह अगर हम ये चीज़ पुट करें, ये क्यू है जो, इसकी जगह अगर हम ये वैल्यू पुट कर दें तो ये किसके इक्वल आ जाएगी? डेल यू के इक्वल। यानी कि इसी इक्वेशन को अगर हम फर्दर सिंप्लीफाई करें तो इस इक्वेशन को मैं लिखूंगा क्यू वी इज इक्वल टू डेल यू प्लस ज़ीरो। और फिर इस क्यू वी की जो वैल्यू है इसको मैं इस फार्मूले की जगह अगर पुट करूं तो ये बनेगा सी वी इंटू डेल टी इज इक्वल टू डेल यू के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, एक तो इक्वेशन आपने ये याद रखनी है, इसको आगे हम डेरिवेशन के अंदर यूज़ करेंगे। इसी के साथ नेक्स्ट हम मूव करते हैं। हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 मोल ऑफ गैस बाय 1 केल्विन एट कांस्टेंट प्रेशर। अब आपने प्रेशर कांस्टेंट रखना है, वॉल्यूम कांस्टेंट नहीं रखना। और प्रेशर कांस्टेंट रखते हुए जो आप हीट प्रोवाइड करेंगे 1 मोल ऑफ गैस को, जिसकी वजह से उसका 1 केल्विन टेम्परेचर अगर चेंज होता है तो उसको हम मोलर स्पेसिफिक हीट एट ए कांस्टेंट प्रेशर का नाम देंगे। तो उसके लिए हम लिखते हैं क्यू पी इज इक्वल टू सी पी इंटू डेल टी। सी पी यहाँ पे मोलर स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट है और डेल टी चेंज इन टेम्परेचर को शो करेगा। कैपिटल टी भी लिख सकते हैं, यहाँ पे स्मॉल टी मैंने लिख दी है। और क्यू पी इज इक्वल टू डेल यू प्लस डब्ल्यू। अच्छा, वर्क डन, सॉरी, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स यहाँ पे क्या बता रहा है कि यहाँ पे वर्क डन होगा बिकॉज के कांस्टेंट क्या चीज़ है? प्रेशर। वॉल्यूम कांस्टेंट नहीं है। तो अगर वॉल्यूम कांस्टेंट होता तो फिर वर्क डन ना होता, लेकिन यहाँ पे वॉल्यूम कांस्टेंट नहीं है इसलिए वर्क डन भी होगा और हमारे पास इक्वेशन बनेगी क्यू पी इज इक्वल टू डेल यू प्लस डब्ल्यू।
इस इक्वेशन को भी आपने याद रखना है, ये भी आगे डेरिवेशन में हम यूज़ करेंगे। नेक्स्ट ये हमारे पास एक डेरिवेशन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी दफ़ा ये रिपीट हो चुका है पेपर्स में। डेरिवेशन ऑफ सी पी माइनस सी वी इज इक्वल टू आर, ये चीज़ आपको प्रूफ करने के लिए दी जाती है। ये समटाइम आपको ये बोला जाता है प्रूव दैट सी पी माइनस सी वी इज इक्वल टू आर। आपने इसको कैसे प्रूव करना है? व्हेन 1 मोल ऑफ गैस इज हीटेड एट ए कांस्टेंट प्रेशर, इंटरनल एनर्जी इंक्रीज। वही जो लास्ट टर्म अभी हम देख के आ रहे थे कि अगर प्रेशर को कांस्टेंट रखेंगे तो वॉल्यूम कांस्टेंट उस टाइम पे नहीं रहेगा। तो अगर वॉल्यूम कांस्टेंट नहीं रहेगा तो इंटरनल एनर्जी इंक्रीज होगी, जिसकी वजह से कुछ वर्क डन भी आपके पास होगा। सम अमाउंट एज एट कांस्टेंट वॉल्यूम फॉर सेम राइज इन द टेम्परेचर। अच्छा, किसी गैस के 1 मोल को जो हम टेम्परेचर प्रोवाइड करते हैं और उसकी जो एनर्जी चेंज होती है कांस्टेंट प्रेशर के केस में भी वही उतना ही चेंज आएगा जितना कांस्टेंट वॉल्यूम के केस में चेंज आएगा। हमने दो डेफिनेशन पढ़ी है ना, स्पेसिफिक हीट एट ए कांस्टेंट वॉल्यूम और स्पेसिफिक हीट एट ए कांस्टेंट प्रेशर। तो दोनों केसेस में जो इंटरनल एनर्जी के अंदर चेंज आएगा वो सेम रहेगा। ठीक है, उसके लिए हम इक्वेशन फिर लिखते हैं डेल यू इज इक्वल टू सी वी इंटू डेल टी। अभी आपको ये बताया था कि ये इक्वेशन आपने याद रखनी है। यहाँ पे हमने ये इक्वेशन लिखी थी डेल यू इज इक्वल टू सी वी इंटू डेल टी, और यहाँ पे हम प्रेशर के केस में दोबारा से इसको लिख रहे हैं डेल यू इज इक्वल टू सी वी इंटू डेल टी। फिर हम इसको नेक्स्ट लिखते हैं, सिंस गैस एक्सपैंड टू कीप द प्रेशर कॉन्स्टेंट सो इट डज वर्क डब्ल्यू इज इक्वल टू पी इंटू डेल वी। अब देखें, ये चीज़ मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि जब प्रेशर कांस्टेंट होगा उस वक्त पे वॉल्यूम इंक्रीज़ होगा, तो वॉल्यूम बढ़ने से इंटरनल एनर्जी भी बढ़ेगी, साथ ही वर्क डन भी होगा। तो वर्क डन की यहाँ पे जो इक्वेशन आ रही है W इज़ इक्वल टू पी इंटू डेल वी, ये जो आपका टॉपिक नंबर 3 है वर्क एंड हीट, ठीक है, उसमें लास्ट पे ये हम इस चीज़ को प्रूव करते हैं। आप वहाँ से इसको देख सकते हैं, ये इक्वेशन वर्क डन की हम वहाँ पे यूज़ करते हैं W इज़ इक्वल टू पी इंटू डेल वी। वहाँ पे भी प्रेशर कांस्टेंट होता है लेकिन वॉल्यूम हमारा चेंज होता है। अच्छा, अब अगर हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स को यूज़ करते हैं, क्यू पी इज़ इक्वल टू डेल यू प्लस डब्ल्यू, कॉन्स्टेंट प्रेशर के लिए ये टर्म हमने लिखी। तो क्यू इंटू पी के लिए हम जो वैल्यू लिखेंगे वो लिखेंगे सी पी इंटू डेल टी। अभी जो प्रीवियस पेज पे आपको मैंने बताया कि यहाँ पे ये लास्ट पे आपकी वैल्यू आई थी, क्यू पी इज़ इक्वल टू डेल यू प्लस डब्ल्यू आया था, ठीक है, और इसी के लिए ऊपर ये हमने वैल्यू लिखी थी क्यू पी इज़ इक्वल टू सी पी इंटू डेल टी। ये यहाँ पे हम लिखेंगे सी पी इंटू डेल टी, और डेल यू के लिए जो वैल्यू होगी वो दोनों केसेस में सेम होगी, सी वी इंटू डेल टी हमारे पास आएगा, प्लस जो वर्क डन है आपका वो पी इंटू डेल वी के इक्वल आ जाएगा। अच्छा, ये हमारे पास एक, इसको हम इक्वेशन 1 का नाम दे देते हैं बाय यूजिंग आइडियल गैस इक्वेशन। अब आइडियल गैस इक्वेशन पी इज इक्वल टू एन आर टी होती है, एन नंबर ऑफ मोल को रिप्रेजेंट करता है, 1 मोल का टेम्परेचर हमने बढ़ाना है तो इसलिए हम एन 1 लिखेंगे, तो हमारे पास आएगा पी इज इक्वल टू आर टी। अच्छा, अब अगर आप टेम्परेचर को चेंज करते हैं उसको डेल टी लिखते हैं, तो ऑब्वियसली जब आप टेम्परेचर चेंज करते हैं तो आपका वॉल्यूम भी कुछ चेंज होता है, जिसको आप डेल वी के साथ यहाँ पे शो करते हैं। तो अब आपकी इक्वेशन बनेगी पी इंटू डेल वी इज इक्वल टू आर इंटू डेल टी। बेसिकली हमने पी इंटू डेल वी के लिए वैल्यू हमें ये चाहिए थी आर की, तो इसलिए हमने इस चीज़ को प्रूव किया है, इस आइडियल गैस को हमने यूज़ किया, तो हमारे पास पी इंटू डेल वी की वैल्यू आ रही है आर इंटू डेल टी। अब इस इक्वेशन को हम यहाँ पे पुट करते हैं तो हमारे पास आएगा सी पी इंटू डेल टी इज इक्वल टू सी वी इंटू डेल टी, उसी तरह से आ जाएगा पी इंटू डेल वी की जगह आ जाएगा आर इंटू डेल टी, ठीक है। और फर्दर इसको सिंप्लीफाई करें तो आपके पास ये आएगा कि ये जो टर्म हमने यहाँ पे लिखी थी इस टर्म को इक्वल से इस साइड पे ले आते हैं, तो यहाँ पे ये टर्म हमारे पास कुछ ऐसे बनेगी, यहाँ पे डेल टी को आप कांस्टेंट ले लें और इस तरफ ये डेल टी आपके पास आ जाएगा, ये डेल टी इस डेल टी से कैंसिल होके फर्दर आपके पास आ जाएगा सी पी माइनस सी वी इज इक्वल टू आर। देखिए आपका जो आंसर आ रहा है वो पॉजिटिव में आ रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो सी पी वाली वैल्यू होगी ये ग्रेटर होगी एज कम्पेयर टू सी वी। इट इज़ ऑब्वियस फ्रॉम अबव इक्वेशन सी पी ग्रेटर देन सी वी। मोलर स्पेसिफिक हीट एट ए कांस्टेंट प्रेशर मैक्सिमम होती है एट अ स्पेसिफिक मोलर स्पेसिफिक हीट एट ए कांस्टेंट वॉल्यूम बाय अमाउंट इक्वल टू द यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, और ये अमाउंट किसके इक्वल आती है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट के इक्वल आती है। तो नेक्स्ट लेक्चर के साथ जल्दी हाजिर होंगे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।